AC circuit containing inductor only, that is purely inductive circuit. So purely इंडक्टिव सर्किट। तो अप्लाइड जो ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ तो पूरा लिख देता हूं। ये जो बोलते हैं ना एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, दैट मींस इसका मतलब होता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ये जो है ये इंडक्टर है, ये वाला इंडक्टर है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इसका एल है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इसका एल है। अभी हम लोग जानते हैं कि जो अप्लाइड ईएमएफ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे इसमें हमने ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो इंडक्टर क्या करते हैं, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस बाय, बिकॉज इंडक्टर उसी टाइप का डिवाइस होती है जो करंट बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, ईएमएफ बढ़ेंगे तो बढ़ने नहीं देंगे। और जो जैसे मतलब हम लोग जानते हैं इंडक्टर, इसका क्या है कि करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज नहीं होने देगा, करंट मतलब डिक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज भी नहीं होने देगा। तो जैसे हमने मतलब ये वाला ईएमएफ अप्लाई किया तो उसके अंदर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और वो बैक ईएमएफ होगा प्रोड्यूस बाय इंडक्टर माइनस एल डी आई अपॉन डी। ओके, कल भी इसके बारे में बताया था, अभी और एक बार रिवाइज कर देता हूं। तो अभी इतना ईएमएफ हम लोग अप्लाई किया, अप्लाइड ईएमएफ, और इसने बैक ईएमएफ जो अपोज कर रहे हो किसके बराबर है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर है। माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर है। तो इसके मतलब क्या देखो, हम लोग जानते थे E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और जो होता है हम लोग जानते हैं फाई is directly proportional to I. Phi is directly proportional to I. तो phi equals to क्या होगा, Li। तो ये में इसमें जो इंड्यूस्ड होते हैं माइनस डी अपॉन डी टी एल आई, तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इसको बोला जाता है बैक ईएमएफ। इतना, तो ये जो ईएमएफ अप्लाई किया और इसने इसको अपोज किया, तो इसके बाद to pass the current through the circuit applied EMF must oppose the vacuum, बैक ईएमएफ को अपोज करना चाहिए।
तो बैक ईएमएफ को अपोज करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, E इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, माइनस एल। हाँ बेटा, हाँ, माइनस एल ईएमएफ होगा नेगेटिव ऑफ बैक ईएमएफ। नेगेटिव ऑफ बैक ईएमएफ, तो ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस बैक ईएमएफ कौन सा, एल डी आई अपॉन डी। तो ईएमएफ इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, देखो पहला बात है कि ये वाला इंडक्टर है और इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल है, जो इस तरीका से दिखाया गया। अप्लाइड ईएमएफ E cos t नॉट sin ओमेगा t, जैसी इंडक्टर के अप्लाई किया ईएमएफ वो क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे और जो बैक ईएमएफ होगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होगा। To pass the current through the circuit, applied EMF must oppose the back EMF. The applied EMF E equals to negative of back EMF, तो E equals to L di upon dt. ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कल भी बताया था। इसके बाद यहाँ से करते हैं E equals to L di upon dt. L di equals to E dt. तो di equals to E upon L dt, E upon L dt। तो अभी इस जगह पे डी आई ई इक्वल्स टू क्या था, ईएमएफ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो ई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल डी टी। तो डी आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। यहां तक क्लियर है? एक बार बेटा चेक कर लेता हूं। बेटा यहां तक क्लियर है? कल यहां तक तो बता दिए थे, तो अच्छा ओके। अब इसके इंटीग्रेट करना है तभी आएगा। एक्चुअली इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि करंट और ईएमएफ जो है कभी इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें से हम लोग को करंट फाइंड करना है, करंट के साथ क्या होगा करंट। तो डी आई को इंडिकेट कर देंगे तो क्या होगा, ओमेगा टी डी टी। डी आई का इंडिकेशन होता है आई ई नॉट अपॉन एल। अभी देखो साइन एक्स का इंडिकेशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंडिकेशन माइनस कॉस एक्स। और इसमें एक होता है कि तुम्हारा के लिख देता हूं, के को बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर मान लो हमने साइन 2x करेंगे, साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस 2x आएगा और नीचे dy dx 2x होगा प्लस की। तो ये जो cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा
that will be minus cos 2x upon 2 प्लस यहाँ पे जो होता है उसके यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो। तो हम लोग का भी देखो साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी मतलब क्या होगा, देखो साइन ओमेगा टी dt, तो माइनस कॉस ओमेगा टी नीचे डी बाई डी टी ओमेगा टी प्लस टी, तो माइनस कॉस ओमेगा टी नीचे आएगा ओमेगा प्लस ये चीज हो। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस टी। ओके यहां तक क्लियर बेटा? क्लियर है यहां तक? अच्छा, जिसका नहीं हुआ एक बार नो लिख देना बेटा। अच्छा आ गया शायद, अच्छा ठीक है। साक्षी क्लियर है बेटा? साक्षी अच्छा, उसको शायद सुनाई नहीं दिया। अच्छा एक बार मैं फिर तुम लोग को दोबारा बता देंगे, यहाँ तक करते हैं। अच्छा तो I इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ई नॉट अपॉन एल माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये वाला ओमेगा को इसके साथ लिख देता हूं प्लस की। अभी तो जानते हो ये वाला करंट है, ये वाला भी करंट होगी, ये वाला भी करंट होगी, तो के हैज द डायमेंशन जो 11th क्लास में पढ़े थे। 11th क्लास में क्या था कि जो मतलब हम लोग बोलते कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल होमोजेनिटी मतलब करंट प्लस करंट प्लस करंट, करंट के साथ करंट ही ऐड हो सकता है, इधर पे भी करंट आएगा। ओके, तो ये वाला करंट है, तो ये वाला भी करंट होगा, तो ये वाला भी करंट होगा। ओके, तो K has the dimension of current, K का क्या होगा, it has the dimension of current, but in AC alternating current में there is no constant current, therefore in AC K equals to क्या होगा, 0। तो K का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज जो AC है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें तो करंट ऑलवेज चेंज होता है, कोई कांस्टेंट करंट नहीं होती है, तो यहाँ पे K का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। Therefore I equals to E naught upon omega L minus cos omega t। यहां तक क्लियर हो बेटा? अच्छा साक्षी क्लियर है बेटा? कल शायद एब्सेंट थे ना। बंसी का क्लियर है? अच्छा ठीक है, ओके। टेबल आ गया, ठीक है।
सी इसमें कॉन्सेप्ट है, 2-3 में बता दूंगा, फर्क पता। तो I इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा E नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा। अब इस जगह पे देखो, यहाँ पे 2-3 चीजें जरूरत पड़ेगा। cos थीटा इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा होता है। तो cos ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या होगा, sin 90 माइनस ओमेगा टी। तो sin मीन्स व्हाट, sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, cos ओमेगा टी इक्वल्स टू। अभी देखो दूसरी पार्ट जो है माइनस, यहाँ पे क्या था माइनस, माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू, ये भी माइनस होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। इसके बाद तीसरी पार्ट देखो, हम लोग को ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे लिख देता हूं माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा होगा। यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ओके, तो अभी इस जगह पे क्या आएगा, माइनस है तो इधर माइनस, तो साइन ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस माइनस पाई बाई 2, तो माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या हुआ, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, ये वाला भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ये वाला क्लियर हो बेटा, कैसे करके कॉस को साइन में चेंज करेंगे। ओके, तो अभी इस तरफ पे लिखता हूं, ये वाला आ गया। तो इससे क्या हम लोग का जो था ये वाला I इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, ये चीज थी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कोई बच्चे को ये लगेगा कि सर ने इसे चेंज क्यों किया, कॉस को साइन में चेंज करने का क्यों जरूरत था, बिकॉज हमको कंपेयर करना है, करंट और वोल्टेज में कंपेयर करना है। वोल्टेज का क्या था इक्वेशन, E इक्वल्स टू नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, कॉस को हम लोग साइन में चेंज किया, बिकॉज इसमें भी साइन इसमें भी साइन, तो I इक्वल्स टू ये चीज आ गया, ठीक है। अभी देखिए वाला क्या मैक्सिमम होती है, I मैक्सिमम के वैल्यू फाइंड कर। नाउ we have to find I maximum। I maximum को क्या बोलते हैं, I नॉट, नहीं तो क्या बोलते हैं, I पीक वैल्यू। तो I मैक्सिमम कब होगा, ये तो कांस्टेंट है, जब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू मैक्सिमम होगा। पाई के वैल्यू मैक्सिमम तभी हो सकते हैं जब ये वाला तो कांस्टेंट है, जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। और तुम लोग जानते हो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू वो कितना होता है,
1 होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो अभी इसमें आई मैक्स को क्या बोलते हैं आई नॉट ओमेगा एल, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होती है। देयरफॉर आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये चीज आ गया। ओके, तो फिर हम लोग इस तरफ पे लिख देते हैं। अभी हम लोग का पहले जो इक्वेशन था ये वाला इक्वेशन थी, I equals to E naught upon omega L sin omega t minus pi by 2 इक्वेशन। अभी E naught upon omega L का वैल्यू I naught है, तो I equals to यहाँ पे I naught लिख देता हूँ sin omega t minus pi by 2। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, now we have to compare E and I, E and I को कंपेयर करना। तो हम लोग लिख लेते हैं E इक्वल्स टू क्या था E नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू क्या हुआ I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये दोनों एक ही चीज हुई, साइन फंक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 0 है वन बोल सकते हो, और यहाँ पे माइनस पाई बाई 2। दैट मीन्स व्हाट, करंट lags EMF by an angle of pi by 2। तो इस जगह पे क्या मिला, करंट लैग्स EMF बाय पाई बाई 2। ये ओमेगा टी है, लेकिन ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। तो जैसे मान लो कि देखो, ये मान लो EMF का इक्वेशन होगी, ये वाला EMF दैट इज आई नॉट के इधर हो जाए, तो ये इससे कितना पीछे है पाई बाई 2 पीछे है। ये वाला इस क्वाड्रेंट में होगा तो ये वाला इतना पीछे होगा, तो ये वाला जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला कितना होगा इसका इतना नीचे होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं फेज लैग, इसको क्या बोलते हैं फेज लैग, इसी को क्या बोलते हैं फेज लैग। दैट मींस ई नॉट ये कितना है पाई बाई 2 पीछे है, ये वाला E इक्वल्स टू E नॉट sin ओमेगा t, ये वाला होगा I इक्वल्स टू I नॉट sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। दैट मींस करंट लैग्स पीछे है ऑफ EMF बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। ओके, हाँ बेटा बोल, हाँ बेटा बोल, नहीं तो लिख, हाँ बोलो बेटा। वो भी बता देता हूँ। तुम मान लो इसको करंट बोलोगे तो ये में इधर कर लोगे, ठीक है ना, अंडरस्टूड। EMF को इधर लिया तो करंट को नीचे बनाना पड़ेगा, करंट को ऊपर लिया तो EMF को इधर बनाना पड़ेगा, अंडरस्टूड। क्लियर बेटा, देख क्लियर है ना। नॉर्मली हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, वाला EMF है, ये वाला इसका करंट की बात होगी, ओके, ये वाला इसका फेजर, ओके।
इस तरीका से बताया जाता है कि ई नॉट जो है, आई नॉट जो है ई नॉट से पीछे है, दैट इज current is lagging EMF by pi by 2. अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा इसमें पहले बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ बेटा बताओ, प्योरली किस किस को समझ में आए? हाँ बेटा बताइए, और बताइए बेटा जिन लोग को नहीं आए एक बार नो लिख दीजिए। एक दो ने रिमार्क्स नहीं लिखा, अमृत समझ में आया, ठीक है। अच्छा प्रिया समझ में आ गया, ओके गुड। और बताओ बेटा, किसी को नहीं आया तो नो लिख दो बेटा। अच्छा सौरभ समझ में आ गया, ठीक है ओके। वॉइस मैसेज किया तुमने? अच्छा ठीक है मैं चेक कर, वॉइस मैसेज किया।